एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ये एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर ही एम के लोग अटैक करे होते हैं और जब वो भी अटैक करे होते हैं और जब वो लोग बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो किसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाते फास्ट कमांडर को जो कि बहुत खुश होता है और अपने कुछ बातों को बोलने लगता है कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर इधर हमें सिद्धू को दिखाते हैं सिद्धू को जो कि बहुत दुखी होता है और जब वो सोच रहा होता है उसे भी मदद करना था उन लोगों का क्योंकि वहाँ पर ओरगम चली गई है और वो उन लोगों को मारने के लिए गई है। बट अभी वो देखते हैं उसके आगे आ जाती है यानी कि उस लोगों के अंदर आ जाती है ओरोगामी और इधर वो स्माइल कर रही थी और इसी वजह से सिद्धू समझ लेता है कि उसने शायद से अरे स्पिरिट्स को मार दिया होगा, इसी वजह से वो स्माइल कर रही है और इधर वो बहुत दुखी हो जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओरोगामी को। और इधर हमें कैसे ओरोगामी उसके पास आकर हंसने लगती है और ये सब देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है यानी कि सिद्धू बहुत शॉक्ड हो जाता है और जो वो सोच रहा था शायद से वो पागल हो चुकी है इसी वजह से वो हंस रही है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो बातें करने लगती है यानी कि वो सिद्धू के साथ कुछ बातें करने लगती है वो फिर से हंसने लगती है और फिर तभी हमें कैसे वो इतना हंसती है कि वो वहाँ पर गिरकर भी हंसी रही होती है और फिर हमें कैसे वहाँ पर योशिनो आ जाती है और ये सब देखकर वो बहुत शॉक्ड हो रहा होता है। तभी हमें कैसे योशिनो को जो कि उसके साथ बातें करने लगती है और तभी हमें कैसे सिद्धू को जो कि बोलता है तो ये कौन है और तुम्हें वो क्यों नहीं कर रही है और पागल हो चुके हैं क्या ये। और तभी हमें कैसे योशिनो भी हंसने लगती है और जो बोल रही होती है ये कोई और नहीं ये हमारी नाचुमी है जिसने फेस बदल लिया है। ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जा रहे हैं जहाँ पर अमेरिका से कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर नाचुमी ठीक हो जाती है यानी कि वो अपने रिफॉर्म पर आ जाती है और फिर वो जो रस्सी बंधा था उसे खोल लेती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं कि वो लोग भी बचाएंगे उन लोगों को क्योंकि वो लोग को मारने के लिए चली गई है ओरोगामी। और इधर मेरे से ओरोगामी को जो कि बहुत लोगों को मार दी थी यानी सारे लोगों को मार दी थी यानी कि वहाँ पर मेरे से तोका को जो कि एक जगह गिरी हुई होती है तभी वो उठ जाती है जहाँ पर और उसके पास आ जाती है मिकू और उसके साथ बातें करने लगती है यानी वो बोल रही होती है ओ तुम ठीक हो और तभी अमेरिका से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इधर में दिखाया जाता है कि का सबको देखती है जहाँ पर सारे लोग गिरे हुए होते हैं और इससे उसे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इधर वो देखती है ओरोगामी को जो कि बहुत खुश होती है ये सब करता हुआ देखकर। और इधर मेरे से तुका को जो कि ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही होती है ओरोगामी के ऊपर और वो सोच रही होती है अगर वो अपना स्पेशल पावर यानी कि वो अपना रियल फॉर्म पर आ जाएगी तो सच में वो बेकाबू भी हो सकती है। लेकिन तभी वो सोच लेती है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा अपने दोस्तों के लिए और इधर वो बोलती है सीधो मैं ऐसा कर रही हूँ और इधर मेरे से वो अपने पावर को रिलीज कर देती है जिसकी वजह से भी दिखाया जाता है उसका रियल वाला फॉर्म यानी कि उसका स्पिरिट वाला फॉर्म वापस आ जाता है। और जब मेरे तोका को जो कि बहुत गुस्सा होती है ओरोगामी के ऊपर और इधर वो ओरोगामी के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है जहाँ पर मेरे से ओरोगामी को जो कि ये सब देखकर शॉक्ड हो रही होती है यानी कि तोका को देखकर वो शॉक्ड हो रही होती है और फिर इधर मेरे से वो लोग लड़ाई करने लगते हैं तभी तोका को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा हो जाती है यानी वो बहुत ही लड़ाई कर रहे होते हैं और ये सब देखकर टोका को भी बहुत गुस्सा आ जाता है इसी वजह से वो अपने स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक लगाती है ओरोगामी के ऊपर और वो स्ट्राइक वो अपने चोट के नीचे वाले हिस्से से दिया था इसी वजह से उसे तो इतना कुछ नहीं होता है लेकिन वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आ जाता है इसी वजह से वो शायद से बेहोश हो जाती है यानी वो एक जगह गिरी हुई होती है तभी हमें दिखाया जाता है ओरोगामी को जो कि कुछ सोच रही होती है। फिर इधर हमें किसी वो बोल रही होती है यानी ओरोगामी सोच रही होती है उसने ऐसा यानी कि अपनी फर्दर और मर्डर का बदला लेना चाहा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और जब वो बहुत दुखी होती है और ये बात को वो सोच रही होती है तभी हमें किसी वहाँ पर कुछ यानी किसी का आवाज़ आता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें एक पावर चाहिए जिससे तुम उन लोगों को हरा पाओगे इतनी एक खास पावर जो कि किसी को ही मिलती है। और ये बात जो उनमें बोलने लगती है कैसी पावर लेकिन तभी हमें किसी वो बोल रही होती है यानी जो आवाज़ आ रही थी वो बोलने लगती है क्या तुम्हें चाहिए या नहीं वो हमें डायरेक्ट बता दो क्योंकि ये पावर बहुत खास है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है ओरोगामी को जो कि ये पावर एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर क्रिस्टल की कुछ तरह आ जाता है तभी वो लड़की फिर से बोलने लगती है यानी कि जो बोल रही थी वही बोलने लगती है ये चलो जिसे तुम्हें तभी मेरे से ओरोगामी वो बात मान लेती है यानी वो क्रिस्टल को छू लेती है जिसकी वजह से उसे कुछ पावर्स मिल जाते हैं। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वहाँ पर क्या हो गया है लेकिन ये एपिसोड खास था क्योंकि यहाँ पर भी हमें यानी कैसे एक स्पिरिट को पावर मिला जाता है जब वो एक यानी वो दुखी में होती है और इंसान स्पिरिट बन जाते हैं। इस एपिसोड में सारे कुछ क्लियर हो जाता है यानी कि ये एपिसोड जो था वो स्पेशल एपिसोड था ये नॉर्मल एपिसोड में गिना जाता है लेकिन हमें बहुत सारे राज खुल जाते हैं और इसके बाद वाले एपिसोड में तो और राज खुलने वाले हैं। हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को ये एपिसोड और उसके बाद वाले एपिसोड जरूरी देखना है अगर डिटेल आपको कुछ समझना है या कुत्ता। और फिर हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या वो बन चुकी है लेकिन हमें दिखाया जाता है लेकिन मैंने तो बोल ही दिया है वो स्पीड बनने वाली है ये स्पॉइल कर दिया है तो मुझे माफ करना। लेकिन हमें दिखाया जाता है सारे लोगों को यानी कि तोका को जो कि
सारे लोगों को जगा देती है, लेकिन तभी हमें कैसे मिकू को जो कि सो रही होती है और इधर वो बोलने लगती है, यानी कि वो सोते सोते बोलने लगती है अगर तुम मिकू को किस करोगे तभी वो जाग पाएगी। ये तोका को वो बोल रही होती है, लेकिन तोका को सब कुछ पता चल जाता है कि ये मिकू ही बोल रही है, इसी वजह से वो बोलती है तुम जगी हुई हो हमें पता है। और इधर सारे लोग मिकू को डांटने लगते हैं और फिर में वो लोग एक साथ ही बातें करने लगते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कुछ आसमान में होता है और वही होती है ओरगामी जो कि एक स्पिरिट बन चुकी थी। फिर वो बोल रही होती है मैं सबको खत्म कर दूंगी, तभी हमें किसी तोका को जो कि बोल रही होती है क्या तुम ही एक स्पिरिट हो, और ये बात सुनकर वो अपने आप को देखती है, यानी कि ओरगामी अपने आप को देखती है, लेकिन वो सोच रही होती है अगर मैं एक स्पिरिट भी हुई तब भी मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगी और अकेले ही एक स्पिरिट रहूंगी जिसने मेरे फादर और मदर को नहीं मारा था। जब वो सोचकर टोका के ऊपर अटैक कर देती है और जब टोका भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाई जाता है टोका बोल रही होती है योशिनो और कागुया और यूजुरो को बोलते हैं निको को ले जाने को और वो भी चले जाने को। जब वो लोग ऐसा ही करते हैं फिर से टोका और ओरगे के बीच में बहुत सारे लड़ाई होते हैं और जब वो लोग अपने मेन मूव यूज करने के लिए यानी कि वो लोग अपने मेन मूव यूज करने लगते हैं, फिर वहाँ पर आ जाता है सीधो, यानी उसी समय वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो लोग अरे करने वाले होते हैं, तभी वो आता है सीधो जहाँ पर वो उसे रोक देता है, यानी उन लोगों को रोक देता है जिसकी वजह से वो तो रुक जाती है। तो फिर उन देखती है सीधो को और इधर वो को देख वहां से चली जाती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है देखो जो कि ओरुगामी देख रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है क्या ओरुगामी एक स्पिरिट बन चुकी है, और इधर हमें दिखाया जाता है ओरुगामी को जो कि एक अलग सी जगह पर चली जाती है, तो वो कुछ सोच रही होती है। वो एक जगह पर आ जाती है जब वो सोचते है कि मैं एक स्पिरिट हूँ अब से, जब वो सोचने लगते है क्या मैं एक स्पिरिट हूँ, इसी वजह से मैं क्या किसी स्पिरिट को मार पाऊंगी, क्या मेरे पास इतनी काबिलियत है। और जब वो कुछ सोच रही होती है तभी वो एक घड़ी को ऊपर देखती है, तो वो सोच रहे होते अगर मैं कुछ टाइम के पीछे चले जाऊँ तो कुछ चेंज कर सकती हूँ। और जब वो ऐसा सोचती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तभी हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल पर जहाँ पर यानी स्कूल पर से दिखाया जाता है जहाँ पर सीधो और टोका एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीधो बोल रहा होता है उन्होंने भी क्या एक स्पिरिट बन चुकी है। टोका बोलने लगते हैं मुझे भी एक इतना मालूम नहीं है, और तभी मैं सीधो को जो कि उन लोगों को देखता है जो कि जख्मी हो चुके थे और वो लोग भी एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जगह पर होती है जो कि सोच रहे थे कि वो बच्चों रहते हैं, वो किसी यानी कि उसे कोई पसंद नहीं करता, ऐसा वो सोचकर वो दुखी हो रही होती है, लेकिन सीधो सोच रहा होता है कि वो उससे की जगह ऐसा करी है। फिर जब हमें दिखाते मिकू को जो कि एक जगह आ जाती है, यानी कि वो अपना गाना गाने के लिए आ जाती है और जब वो कुछ पियानो की तरह कुछ बजाती है जिसकी वजह से सारे लोगों का जो पेन था वो खत्म हो जाता है, और ये एक एक पियानो का म्यूजिक था जिससे लोग का पियानो का पेन कम हो जाता है। तभी हमें सीधो सोच रहा था उन लोगों को हॉस्पिटल में ले जाने का, तो वो सोचता है अगर एसी ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई स्पिरिट एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है और इसी वजह से मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। और जब वो सोच रहा होता है कि वो टोका को कैसे पकड़ पाएगा, और जब वो सोच लेता है कि एपिसोड 1 में जो उसने क्या था वो केस ऐसा ही उसे करना पड़ेगा, लेकिन एपिसोड 1 में नहीं हुआ था, एपिसोड 2 में ये केस हुआ था, उसे ऐसा ही करना पड़ेगा, वो ऐसा सोच रहा होता है। इधर में दिखाया जाता है इधर टोका के पास वो बोल लेता है, यानी वही बात जो सोच रहा होता है वो बोल लेता है, और टोका भी शर्मा जाती है लेकिन वो बोलती है हाँ हम लोग करते हैं। लेकिन तभी हमें देखा सीधो कभी से उन लोगों के जो रूम था वो थकने लगता है और इधर वो उसके साथ किस करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर टोका बोरी होती है हम लोग एक साथ कर सकते हैं किस, और इधर वो अपना पोजीशन ले लेते किस करने के लिए। तभी हमें सीधो को जो कि सोच रहा होता है क्या वो किस करने लगता है, तभी वो सारे और देखता है जहाँ पर सारे लोग घूरे होते हैं और इससे वो बहुत चलमा जाता है। तभी वो जो पलटा था वो खींच लेता है जिसकी वजह से वो सारे लोग गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है जो कि बोले होते हैं कि उन लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और उसमें सीधो को जो कि बहुत शर्मा रहा होता है कि उसे किस करना भी था, मुझे टोका भी शर्मा रही होती है और यही पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मुझे पता है ये सबसे कम क्वांटिटी का ये वीडियो है, क्या कर सकते हैं, मैं इतना कुछ समझाने का नहीं था, लेकिन मेन पॉइंट था कि डेटा लाइफ का जो सीक्रेट बातें थी इस एपिसोड में ही पता चल जाते हैं। और तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर, और मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वाला एपिसोड भी ला दूंगा क्योंकि तुम लोगों को ये एपिसोड चाहिए जो मुझे पता है। और एनिमेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो मेरा ओनली चैनल है जिसमें मैं वी नेवर लर्न का सीजन 2 का एपिसोड स्टार्ट किया हो, और जल्दी वहाँ पर वन के कर दो तुम लोग, जैसे कि मैं तुम लोगों को अच्छे एनिमे एक्सप्लेन करके सुना पाऊँ। और मेरा एग्जाम भी आ रहा है सो कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, और जल्दी मैं इस सीरीज को भी कंटिन्यू करके खत्म भी कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।